बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं नासिर आईटी सोल्यूशन। एक नए टॉपिक के साथ सब दोस्तों को आईटी सोल्यूशन में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, डेटाबेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रॉन्ग फंक्शन वी लुकअप है। अगर आप ये सोचते होंगे कि दोबारा वी लुकअप का फॉर्मूला लेके आया है, लेकिन ये वीडियो वी लुकअप का नहीं है बल्कि डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप का है। इस वीडियो के अंदर हमने वी लुकअप और एच लुकअप का फ़र्क दिखाना है। वी लुकअप हम वर्टिकली सर्च के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एच लुकअप हम हॉरिजॉन्टली सर्च के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। ये सब्सक्रिप्शन लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हमसे मांग रहे हैं एच लुकअप वैल्यू। जहाँ पे इस टेबल का डाटा हमने रखना है उस सेल को सेलेक्ट करना है। मैंने एक खाली सेल सेलेक्ट किया जहाँ पे हमने वैल्यू रखनी है, यानी Q7 कॉमा लगाना है। टेबल एरे यानी जहाँ से आपने वैल्यू लेनी है, हमने टेबल से वैल्यू लेनी है। पूरे टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हम डेटा उठाते हैं वहाँ से, यानी नाम से मैं डेटा एड्रेस करता हूँ, तो नाम से मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगाना है। अब कॉमे के बाद हम क्या लगाते थे वर्टिकली सर्च में, नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन यहाँ पे हम नंबर ऑफ रो देंगे। मुझे थर्ड रो की डेटा चाहिए, तो मैंने 3 को एंटर किया, कॉमा लगाना है। ट्रू फॉल्स के लिए हम 0 एंड 1 एंटर करते हैं। यहाँ पे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और एंटर करना है वैल्यू नॉट अवेलेबल। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं की। अब जब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैथ्स लिखता हूँ, तो मैथ्स का मार्क्स मेरे पास आ गए। और फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के जिस सब्जेक्ट के आपको मार्क्स चाहिए इस हॉरिजॉन्टल सर्च में, यानी बाय रो सर्च में, तो आपको डाटा दिखाएगा। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट का एंट्री करना है। फ़िज़िक्स लिखा, फ़िज़िक्स के मार्क्स आ गए, तो अलग अलग एंट्री से बेहतर है हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू एक लिस्ट बनाएं। डाटा पे क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ अलाउ पे क्लिक करना है और एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करके एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से मैथ से लेकर इस्लामियात तक मैंने डाटा सेलेक्ट करना है, या पूरा सेलेक्ट कर लें ताकि टोटल भी इसमें आ जाए, ऑप्टेन भी इसमें आ जाए और टोटल भी आ जाए, और ओके करना है। अब मेरा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अगर देखना चाहता हूँ, तो इधर मेरे पास डायरेक्टली इसी सेल के अंदर आ जाएगा। मैं सेल पे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इधर केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री को सेलेक्ट करना है, टोटल को सेलेक्ट करना है तो टोटल की वैल्यू आ जाएगी। रिज़ल्ट पे क्लिक किया तो रिज़ल्ट की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा एच लुकअप का फार्मूला। आपको समझ आया होगा। मैंने इंतहाई सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। इससे आसान वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी। इसी तरह हम दूसरा वर्टिकली सर्च वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको वी लुकअप कहते हैं। इससे पहले भी मैंने 4-5 वीडियो में यूज़ किया है। पहले हमने एच लुकअप एक्सप्लेन किया, अब क्या करना है, वी लुकअप की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम वी लुकअप का टेबल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप का भी सेम प्रोसेस है, जहाँ पे मैं चेंज करता हूँ वो बता देता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट। अब वी लुकअप वैल्यू यानी खाली सेल, जिस तरह ऊपर रखा था खाली सेल Q10 कॉमा टेबल एरे उसी तरह हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स यानी कॉलम का नंबर, जिस तरह हमने थर्ड नंबर रो सेलेक्ट किया था, इसी तरह हमने कॉलम को भी सेलेक्ट करना है। जिस तरह KLMNOP ये है हमारे कॉलम। लेकिन हम अगर फी लिख दें, क्यू लिख दें, इसके साथ हमें एड्रेस वैल्यू नहीं देता, ये एरर शो करता है, क्योंकि हमने काउंटिंग नंबरिंग में देनी है।
अभी पी की जगह यानी ये हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम की हम मुझे वैल्यू चाहिए, यानी फास्ट फिल रिजल्ट के लिए मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे मेरे पास है पी कॉलम, तो मैंने 11 लिखना है। उसके बाद कॉमा, ट्रू फॉल्स के लिए 0 या 1, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने एंटर प्रेस करनी है, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम नॉट अवेलेबल शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं की। जब मैं एंट्री करता हूँ, किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, तब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एंट्री के मुकाबले में हमारे पास आसान तरीका क्या है, डेटा वैलिडेशन लिस्ट। तो इसके लिए हमने जाना है डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, दोबारा डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। एनी वैल्यू की जगह हमने सेलेक्ट करना है क्या, लिस्ट। एनी वैल्यू को चेंज करना है, यहाँ पे लिस्ट करना है। और सोर्स पे क्लिक करके एरो पे, यहाँ पे हमने सारे नाम सेलेक्ट करने हैं, जितने भी हमारे रिजल्ट शीट में स्टूडेंट है उन सब का हमने नेम सेलेक्ट करना है और देन प्रेस ओके। ओके प्रेस करने के बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। अब सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है, स्टूडेंट का नाम चूज़ करना है, तब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा फास्ट एंड फिल, नकीब पास, अहमद पास। जिस तरह जिसकी भी आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं वो यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों के ज़रिए से हम आसानी के साथ डेटा सर्च कर सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं, रो नंबर चेंज कर दें या कॉलम नंबर चेंज कर दें। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।